इफ़ ए बी सी आर इन जी पी एंड लॉग ए माइनस ये आर इन ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज़। तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ये ऐसे जो बड़े बड़े गंदे गंदे टर्म्स हैं इनको देखकर घबराना नहीं है। अपन को ऐसे लिख लेना है इसको, एल जी ए बाय टू बी, एल जी टू बी बाय थ्री सी और एल जी थ्री सी बाय ए। ये ए पी में है, ये तीनों टर्म्स ए पी में हैं। तो कंडीशन लगा देते हैं इसकी, दिस प्लस दिस बाय टू इज़ इक्वल टू दिस। तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। तो ए बाई टू बी इंटू थ्री सी बाय ए इज़ इक्वल, मतलब दिस प्लस दिस है ना, मतलब दिस प्लस दिस बाई टू, तो बाई टू इज़ इक्वल टू दिस। तो टू बी बाय थ्री सी बाय फोर बी इज़ इक्वल टू टू बी बाय थ्री सी। एट बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई अपनी। ए बी सी आर एन जी पी, एक ये भी है कि ए बी सी जो है वो जी पी में है। तो एक ये कंडीशन होगी, ए सी इज़ इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को इधर रख देते हैं, एट ए सी इज़ इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर। दो वेरिएबल्स में रिलेशन निकल के आ जाएगा इससे, मतलब ए और सी में, सी और बी में तो आ ही गया है। अभी देखते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा। नाइन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एट ए, मतलब नाइन सी इज इक्वल टू एट ए। तो ए इज़ टू सी इज़ इक्वल टू नाइन बाई एट। एक तो ये आ, और दूसरा इधर से बी और सी का रेशियो, दोनों साइड रूट, तो थ्री सी इज़ इक्वल टू टू रूट टू बी। तो बी बाय सी थ्री बाय टू रूट टू। अब अपन क्या करते हैं, इधर से सी को जैसे अपन वन ले लेते हैं, एक बार सी को वन ले लेते हैं। इस अपन निकालना क्या चाह रहे हैं, ए इज़ टू बी इज़ टू सी, तीनों ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो। तो बी क्या आ जाएगा, जैसे सी को फिक्स कर दिया, वन ले लिया, तो बी क्या आ जाएगा, थ्री बाई टू रूट टू। अपन ने इधर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जब इसको अपन ये चीज़ कर रहे थे ना, मतलब क्या होगा ये, लॉग ए बाई टू बी प्लस लॉग थ्री सी बाई ए बाई टू इज़ इक्वल टू, इधर लॉग है, इसको तो अपन ने इग्नोर ही कर दिया ना। अपन ने क्या किया, डायरेक्ट करने के चक्कर में अपन ने गलती कर दी। क्या गलती हुई कि जैसे इधर अपन ने लॉग नहीं किया, अपन ने क्या किया, इस स्टेप को डायरेक्टली किया था ऐसे, यानी मल्टीप्लाई कर लिया था और फिर हमने लॉग भी हटा दिया था। मगर ये जो बाई टू था ना, ये जब इधर जाएगा तो ये स्क्वायर में जाएगा, इधर स्क्वायर में जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब अगर ऐसे नहीं बैठ रहा, जैसे ऐसे करके देखें अगर, कि इसको ही सॉल्व कर ले पहले, मतलब ए बाई टू बी इंटू थ्री सी बाई ए, तो ये हो जाएगा थ्री सी बाई टू बी। ये लॉग के अंदर है ना अभी, तो बाई टू अपन ने इसको डायरेक्टली इधर भेज दिया, एक इधर ये भी हो गई गलती है ना। ऐसे कैसे डायरेक्टली भेज दिया अपन ने, ये लॉग अपन ने क्या सोच के हटा दिए, ये दोनों लॉग हटा दिए अपन ने, मगर इधर ये टू भी तो था, इस वजह से सारी गड़बड़ हो गई। तो फाइनली जो बना वो बना थ्री सी बाई टू बी इज़ इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फोर बी स्क्वायर बाई नाइन सी स्क्वायर। 27c³ इज़ इक्वल टू 8b³। अब बन गया है 3c इज़ इक्वल टू 2b। अब सही बना है ये, तो ये पहली इक्वेशन और ये है दूसरी इक्वेशन। अब रखते हैं, मतलब अपन को b बाय सी तो मिल गया, b बाय सी क्या मिला है अपन को, 3/2। और पहली इक्वेशन से ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर था, तो इधर से b को रख देते हैं, मतलब बी स्क्वायर रख देते हैं इधर
9/4 c² इज इक्वल टू AC। C से C गया तो A/C आ गया 9/4, ये आ गया और एक ये आ गया। अब C को 1 मान लो और लिख दो। तो A/B/C, A क्या आ गया अपना 9/4, B क्या आ गया अपना 3/2 और C अपन ने 1 माना है। इधर से 4 को कर दो मल्टीप्लाई, तो 9:6:4, ये फाइनल है। यानी कि A इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 6 और C इज इक्वल टू 4, ये अपन मान सकते हैं। इस रेशियो में चलेंगे, मतलब इनके फैक्टर्स में होगी 9x, 6x और 4x। तो अपन x को 1 लेके 9, 6 और 4 के कुल मिला के रेशियो, मतलब ये अपन मान सकते हैं। अब अपन को देखना है कि ये जो साइड्स हैं ये एक्यूट, ऑब्ट्यूस या राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं। तो एक नई चीज़ सीखने को मिलती है कि राइट एंगल, मतलब इधर से ये तो दिख रहा है कि इक्विलैटरल तो नहीं है, राइट एंगल भी चेक हो जाएगा इजीली, क्योंकि 9² इज इक्वल टू 6² प्लस 4² नहीं है। अब एक्यूट और ऑब्ट्यूस के लिए ये चीज़ सीखने को मिलती है, जैसे अपन को ये पता है ना राइट एंगल में क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये अपनी परपेंडिकुलर है। तो p² प्लस b² इज इक्वल टू h² में तो राइट ट्रायंगल होता है। अब बस इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे A B C 3 साइड्स हैं, तो तीसरी साइड जो है वो हमेशा छोटी होगी 2 साइड्स के सम से, कोई भी 2 साइड्स के सम से। ये हमेशा वैलिड है, भले ही इधर कोई भी पेयर ले लो, इधर कोई भी साइड रख लो, मतलब A प्लस C इज़ ग्रेटर देन B, ये भी होगा, ऐसे एक और जो बनेगा वो भी। तो ये हमेशा वैलिड होता है ना, तो वैसा ही है इधर भी मतलब अगर एक्यूट होगा ना ट्राइंगल तो A² प्लस B² ये हो जाएगा सेम। मगर ऑब्ट्यूस मतलब ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है ट्राइंगल, यानी कि ये कंडीशन जस्ट उल्टी हो जाएगी, C² A² प्लस B² से बड़ा, इसमें ऑब्ट्यूस में। अब इसको याद करने का यही तरीका है कि ऑब्ट्यूस में ट्राइंगल ज़्यादा ही उड़ रहा है ना, क्यों? क्योंकि जैसे ये तो एक्यूट हो गया है ना, एक्यूट है मतलब कि क्यूट क्यूट ट्राइंगल है ये, छोटा सा प्यारा सा है ना, सारे एंगल छोटे छोटे प्यारे प्यारे। मगर जो ऑब्ट्यूस है ना, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं, तो अपनी मतलब कंडीशन फॉलो करेंगे साफ़ सुथरे सुधरे हुए बच्चों की तरह, है ना। ये वाली जो कंडीशन थी वैसी की वैसी इधर भी फॉलो हो रही है, ये वाली जो कंडीशन थी वैसी की वैसी। मगर इधर क्या हो रहा है ऑब्ट्यूस में, ये है ज़्यादा बड़ा है ये, तो इसकी जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो ज़्यादा ही बड़ी हो गई, सब इन दोनों के स्क्वायर से भी बड़ी हो गई, ओवर पावर्ड, OP हो गया, तो OP ओवर पावर्ड। जैसे ऑब्ट्यूस ऐसा होता है ना, ये एंगल ऐसे, तो ये बड़ी वाली साइड है C, ये A और ये B, तो ये इन दोनों के स्क्वायर से भी बड़ी हो गई। तो अब देख लेते हैं मतलब अपना आई गया था रेशियो क्या आया था अपना 9:6:4, तो 9, 6 और 4, यही वाली चीज़ हो गई, बड़ा निकलेगा ये ज़्यादा औकात से बाहर, यानी कि ये वाली चीज़ हो गई है ना, यानी कि ऑब्ट्यूस हो गया।